जो भी आप बर्तन यूज करते हैं जिसमें आप खाना पकाते हैं वो गर्म होता है, खाने में वो मेटल आ जाता है और वो अल्टीमेटली आपके शरीर में जाता है। लिवर और किडनी फंक्शन, मेमोरी लॉस होना, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, एनीमिया जैसे इश्यूज, अल्जाइमर्स, ये सब साइंस प्रूव कर चुका है कि एक्सेस एल्यूमिनियम की वजह से ये होता है। स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम होगा, 10% निकल होगा। ब्रास जो है उसके अंदर कुछ अलॉयज मिक्स होते हैं जैसे कॉपर और जिंक, और वो 90% जितना न्यूट्रिएंट्स रिटेन करता है। सो इट्स अ गुड कुकवेयर। बर्तन आपका 3 प्लाई टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए। व्हाट इज 3 प्लाई टेक्नोलॉजी? क्या सही में नॉनस्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए? क्या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो कौन से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो इजीली यूजेबल हो और सस्टेनेबल भी हो? वर्स्ट टू बेस्ट कुकवेयर कौन से हैं? इस सभी के ऊपर इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस तो करते हैं कौन सा खाना खाए, ऑर्गेनिक फूड और गुड क्वालिटी फूड हम ले, बट हम शायद ही फोकस करते हैं कि जो खाना हम जिस वेसल में कुक कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं है। ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके किचन में कोई बर्तन है उसमें से कौन से आपको यूज आज से नहीं करने हैं और कौन से ऐसे बर्तन हैं जो ज्यादातर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट वर्स्ट टू बेस्ट कुकवेयर टू यूज इन योर किचन। इस पॉडकास्ट को आपके आसपास सभी के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, भी कर दीजिएगा। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आपके किचन में जो आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है। 3 वजह है, जिसमें सबसे पहली वजह कि जो भी आप बर्तन यूज़ करते हैं जिसमें आप खाना पकाते हैं वो गर्म होता है। जैसे ही गर्म होता है तो वो जो मेटल से बना हुआ है वो खाना, उसी में वो मेटल जो है वो लीच आउट करता है। सो खाने में वो मेटल आ जाता है और वो अल्टीमेटली आपके शरीर में जाता है, और जब वो एक्सेस हो जाता है आपके शरीर में, पॉइजनस आपके शरीर के लिए होगा। दूसरा, ऐसा भी मेटल हमें यूज़ करना है बर्तन में कि जो आपके हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि खाना एक तरफ से ज़्यादा ना गर्म हो जाए, जल ना जाए। और तीसरा, खाने का जो न्यूट्रिशन है वो कितना रिटेन करता है वो भी मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तीनों वजहें हैं जिसकी वजह से आपको अपने बर्तन कौन से इस्तेमाल करना किचन में, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और एक और वजह भी है कि मैं आपको कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देने वाली हूँ जहाँ पर खाना जो है वो चिपकेगा आपके बर्तन के ऊपर और वो ओवरऑल कुकिंग एक्सपीरियंस जो है उसे बिगाड़ देता है। तो एक्चुअली कुकिंग एक्सपीरियंस भी एनहांस करना ज़रूरी है। मज़ा आना चाहिए कुक करने वक्त। वो बहुत ज़्यादा रूल्स के चक्कर में हम कहीं ऐसा एक्सपीरियंस बिगाड़ ना दे कुकिंग का कि हमें लगे कि यार अब ये मेहनत भी ज़्यादा मांग रहा है और टाइम भी ज़्यादा जा रहा है और हमें स्ट्रेस दे रहा है। सो कुकिंग एक्सपीरियंस शुड नॉट गिव यू स्ट्रेस। तो इसी तरह से मैं आपको सोल्यूशन इस पूरे पॉडकास्ट में देने वाली हूँ। अब बात करते हैं सबसे खराब से लेकर सबसे अच्छे कौन से बर्तन हैं, कौन सा मेटल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वर्स्ट में नंबर 1 कैटेगरी के ऊपर आता है, जो आई एम श्योर आप गेस कर पाएंगे, इट इज़ एल्यूमिनियम। अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ होते हैं, आज ही उसे यूज़ करना प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। पहले का ज़माना अलग था। आज टू मच ऑफ टॉक्सिसिटी बॉडी में जा रही है। आज हवा में भी टॉक्सिन्स है, आज जो आप पानी पी रहे हैं और जो आसपास माहौल है सभी टॉक्सिक। इवन द फूड इज टॉक्सिक टू अ सर्टेन लेवल, और इसीलिए ज़रूरत है कि एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हमारे बर्तन से ना जाए। तो पहली वजह क्यों एल्यूमिनियम को आपको दूर कर देना है बर्तन को किचन से, इज़ बिकॉज वो जो एल्यूमिनियम है वो खाने में लीच आउट करेगा जब गर्म होगा, और वो एल्यूमिनियम आपके शरीर में जब जाता है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। बोन हेल्थ बिगड़ जाना, आपका लिवर और किडनी फंक्शन बिगड़ जाना, मेमोरी लॉस होना, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना, एनीमिया जैसे इश्यूज, अल्जाइमर्स, ये सब साइंस प्रूव कर चुका है कि एक्सेस एल्यूमिनियम की वजह से ये होता है। आप है ना सिर्फ ये देखना कि जब आप कुछ सालों पहले एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं उसका वज़न करोगे और फिर कुछ सालों के बाद उसका वापस वज़न करोगे, काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ वो वज़न में आया हुआ होगा। इसका मतलब है वो सारा एल्यूमिनियम गया कहाँ? आपके शरीर में गया। सो शुरुआत में पता नहीं चलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक्सेसिव यूज़ करते हो तो वो आपके शरीर को डैमेज करता है। वो पहली वजह। दूसरी वजह,
एल्यूमिनियम आपके खाने में से सिर्फ 15% न्यूट्रिएंट्स ही रिटेन करता है। अब आप खाना खाते हो न्यूट्रिएंट्स के लिए, पर अगर वो रिटेन ही नहीं कर रहा है तो खाने का मतलब क्या है। तीसरी भी वजह है, एंड दैट इज कोई भी एसिडिक खाना, खट्टा खाना, टमेटोज जैसी चीज़ें आप एल्यूमिनियम में कभी भी कुक ना कीजिए, क्योंकि वो तो वैसे ही एल्यूमिनियम डैमेजिंग है। उसमें अगर आप खट्टा या ऐसे टाइप का कोई खाना अगर आप कुक करोगे, वो और ज़्यादा आपके शरीर को डैमेज कर सकता है। इवन एल्यूमिनियम फॉइल्स का भी इस्तेमाल हो सके उतना कम कीजिए या टोटली अवॉइड कीजिए। अब आप कहेंगे कि क्या एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कुकवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वो बेटर है, बट उसमें ध्यान रखना है कि उसके ऊपर का जो कोटिंग है, जो नॉन रिएक्टिव होता है, जिसमें आप इवन खट्टा खाना, एसिडिक वगैरह खाना भी कुक कर सकते हो, अगर वो थोड़ा सा भी डैमेज होता है, स्क्रैच होता है, तो उसका इस्तेमाल अवॉइड कीजिए। यहाँ पर जो भी मदर्स या घर में जो कुक करते हैं, वो जब देख रहे होंगे ना, तो ये सोच रहे होंगे नहीं, पर हम पैसा बचाने पे फोकस कर रहे हैं और इसीलिए हम वो जब वो पूरा का पूरा कोटिंग निकल जाता है ना, तो भी हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम अपने घर के 4 फैमिली मेंबर की हेल्थ के साथ काफ़ी अननोइंगली डैमेज कर रहे हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, तो ये छोटा-सा खर्चा कर देना इज़ ऑलवेज़ बेटर कि जो आपके लॉन्ग टर्म खर्चे जो होने वाले हैं, और वो भी स्ट्रेस देने वाला है और शरीर के नुकसान से आपको स्ट्रेस देने वाला है, वो ना दे। उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप फोकस करें लॉन्ग टर्म हेल्थ के ऊपर। उससे भी बेटर ऑप्शंस मैं आपको देने वाली हूँ कुकवेयर में। सेकेंड वर्स्ट जो कुकवेयर है वो है नॉन स्टिक। नॉन स्टिक को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि नॉन स्टिक इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस और मेरे रीडिंग्स और स्टडीज़ के मुताबिक हो सके उतना आप उसका इस्तेमाल अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लेयर होता है वो बना हुआ होता है टेफ्लॉन से, TEFE जिसे कहा जाता है। और वो कोटिंग जो है, वो जब कोई भी खाना जब आप गरम करते हो, पैन गरम होगा और वो जो टेफ्लॉन है वो टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपको डैमेज होता है। स्पेशली अगर आप ऐसा नॉनस्टिक यूज कर रहे हो जिसका कोटिंग निकला हुआ है, तो वो आपको PFOA नाम का जो केमिकल है वो प्रोड्यूस करने की वजह से इतने सारे अलग अलग किस्म के हेल्थ डैमेज कर सकता है, इंक्लूडिंग थायराइड डिसीज हो सकता है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, लंग इश्यूज, किडनी इश्यूज, इवन सर्वे तो कैंसर तक भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा बताते हैं। बट अगेन, मैं आपको कोई डराना नहीं चाहती और मैं कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा नहीं बताना चाहती कि ये करोगे तो कैंसर हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एजुकेट करना चाहती हूँ कि ये सब बताया गया है नॉनस्टिक के साथ रिलेटेड है। अब करना क्या? तो नॉनस्टिक में पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर उसका कोटिंग निकला है तो इट्स अ बिग नो, कभी भी यूज़ ना कीजिए। दूसरा, हमें पता है कि वो इतना कन्वीनियंट है कि कुछ भी चीज़ आप जो भी बनाते हो कुछ भी चिपकता नहीं है, इसीलिए हमें कन्वीनियंट लगता है, हमें लगता है कि बस यही यूज़ करें। आई अंडरस्टैंड दैट, बट पहला ऑप्शन है कि आप बिल्कुल यूज़ ना करें। बट अगर आपको लगता है कि कोई संभावना ही नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप हो सके उतना उसको कम कर दीजिए, अवॉइड कीजिए, या एटलीस्ट ऐसा खाना जैसे दाल है, सब्जी है, चावल है, वगैरह वगैरह, अगर आप कोई दूसरे कुकवेयर में बना सकते हो और जो ऐसा लगे कि जो चिपकने वाली चीज़ें हैं वही आप नॉन स्टिक में बनाएं, तो वो सेकेंड ऑप्शन है। स्टिल अगर आप मुझे पूछेंगे, आई विल रेकमेंड प्लीज डू नॉट यूज इट। तीसरा है कास्ट आयरन, जो काफ़ी बेटर ऑप्शन होता है। कास्ट आयरन स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो एनीमिक है, जिनका हीमोग्लोबिन लो रहता है, ग्रोइंग किड्स या मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स वगैरह वगैरह, उन लोगों के लिए आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए कास्ट आयरन का इस्तेमाल करना काफ़ी हेल्पफुल होगा। 2 किस्म के आयरन आते हैं, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। रॉट आयरन थोड़ा रस्टिक फीलिंग देता है, थोड़ा ट्रेडिशनल फीलिंग देता है, वो प्योर आयरन होता है, शायद देखने में हमें इतना अच्छा ना लगे। तो एक और ऑप्शन कास्ट आयरन है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। वो प्योर आयरन नहीं होता है, कुछ अलॉयज उसके अंदर मिक्सड होते हैं, बट इट इज़ स्टिल गुड और वो थोड़ा मॉडर्न लुक देता है। कास्ट आयरन थोड़ा हैवी होता है यूज़ करना, इसीलिए लोगों को वो उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगता है। कास्ट आयरन को रेगुलर सीजनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, बट दोनों रॉट एंड कास्ट आयरन दोनों सेफ है यूज़ करने के लिए। सिर्फ इसमें आप टमेटो, खट्टा, एसिडिक खाना कुक ना कीजिएगा, एंड एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड। तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे बर्तन, सभी चीज़ें कुक करने के लिए आप सिर्फ कास्ट आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको अगेन मॉडरेशन में यूज़ कीजिएगा।
या ज़रूरत नहीं है कि हर रोज़ उसका इस्तेमाल करें, कभी-कभी करेंगे तो भी चलेगा। चौथा है एनिमल्ड कास्ट आयरन। अब इसके 2 एडवांटेजेस हैं। पहला कि इसमें आप खट्टा, टमेटो एसिडिक टाइप का खाना जो है वो कुक कर सकते हो एनिमल्ड में, क्योंकि वो कास्ट आयरन के ऊपर एक एनिमल का लेयर होता है जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करता है कोई भी एसिडिक फूड के साथ। दूसरा, लो मेंटेनेंस होता है, नॉन रिएक्टिव जैसे मैंने बताया, और इवन वो कलरफुल होता है। सो अलग-अलग कलर में जो आप ज़्यादातर बर्तन देखते हो, जो रेड कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, अलग-अलग कलर में आता है, दैट इज़ एनिमल्ड कास्ट आयरन। लुक में बहुत अच्छा लगेगा, मे बी मेहमान आते हैं घर में तो वो अच्छा दिखेगा। और वो बेयर जो कास्ट आयरन आता है उसके कंपैरिजन में ये नॉन रिएक्टिव होगा, तो आपके लिए शायद वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगा। इवन एनिमल कास्ट आयरन को साफ करना भी कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि वो रस्ट नहीं करता है, और इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। पांचवा है सिरामिक कुकवेयर। सिरामिक जो है वो नेचुरल चीज़ होती है कि जो क्ले में से अल्टीमेटली बनता है, बट 100% सिरामिक कुकवेयर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, और वो बहुत महंगा भी होता है। आपको जो मार्केट में सिरामिक कुकवेयर मिल जाते हैं उसमें से मैक्सिमम कुकवेयर होते हैं जो सिरामिक कोटेड कुकवेयर होते हैं। उसके बेस में एल्यूमिनियम ही होता है और उसका कोटिंग सिरामिक का होता है। तो अगेन वो जो कोटिंग होता है उसमें लेड या कैडमियम बेस्ड कुछ ग्लेज होते हैं जो कुछ हद तक टॉक्सिक होते हैं, और इसीलिए हो सके तो 100% अगर सिरामिक कुकवेयर मिल जाता है, नथिंग लाइक इट, वो सबसे बेस्ट है। बट शायद वो महंगे होंगे और शायद वो मिलेंगे नहीं। इसीलिए जो सिरामिक कोटेड कुकवेयर होते हैं, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका सरफेस स्क्रैच ना हो, तब तक यूज़ करें। जब भी स्क्रैच उसमें पड़ जाए और वो जो ऊपर का लेयर है वो जब निकलना शुरू कर देता है, तब आप उसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। अगेन बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि हो सके तो इवन इसे भी अवॉइड कीजिएगा, बट मैं आपका काम आसान करने के लिए ये कह रही हूँ कि अगर हो सके तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ महंगा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव इट एट होम देन यूज़ इट टिल द टाइम आपका ऊपर का उसका जो लेयर है वो निकल ना जाए। अच्छा, उसी के साथ-साथ अब आता है छठा ऑप्शन, मेरा ये सबसे फ़ेवरेट ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आप में से मैक्सिमम लोग यूज़ कर पाएँगे। ये सबसे ईज़ी टू यूज़ है और हेल्दी भी है, एंड दैट इज़ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो 70% जितने न्यूट्रिएंट्स रिटेन करता है, विच इज़ गुड। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आप ये खाना मत पकाइए, वो खाना मत पकाइए। आप कोई भी किस्म का इवन एसिडिक या सार फूड्स भी उसमें कुक कर सकते हो। अब 100% स्टेनलेस स्टील शायद यूज़ करना मुश्किल हो, क्योंकि वो थोड़ा-सा लेस शाइनी और रस्ट हो जाता है, वगैरह वगैरह इश्यूज़ आते हैं। इसीलिए जो भी आपको मार्केट में मिलते हैं स्टेनलेस स्टील, वो उसके अंदर क्रोमियम और निकल जैसी चीज़ें भी होती है, जो अगेन उसको रस्ट प्रूफ बनाने के लिए, थोड़ा शाइनी बनाने के लिए ऐड करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बट आई विल टेल यू अ मिडवे। सबसे पहला जब आप स्टेनलेस स्टील चूज़ करते हैं बर्तन, तो उसमें पहला रूल है कि उसमें क्रोमियम निकल का रेशियो जो है वो होना चाहिए 18:10 या 18:8। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम होगा, 10% निकल होगा। दूसरा, वो बर्तन आपका 3 प्लाई टेक्नोलॉजी से बनना चाहिए। व्हाट इज़ 3 प्लाई टेक्नोलॉजी? वो स्टेनलेस स्टील बर्तन के 3 लेयर्स होंगे। जो इनर लेयर है वो स्टेनलेस स्टील का है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो फूड के कांटेक्ट में आएगा और हम चाहते हैं कि वो उसी का रहे। फिर उसी के नीचे का यानी बीच का जो लेयर होगा वो होगा एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि वो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। और जो आखिरी नीचे का लेयर होता है अगेन वो स्टेनलेस स्टील का होगा, और वो इंडक्शन पर्पस से और ड्यूरेबिलिटी के पर्पस से काफ़ी यूज़फुल होता है। मार्केट में कुछ इन्फीरियर क्वालिटी के भी स्टेनलेस स्टील मिल जाते हैं, और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक मैग्नेट टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके बर्तन के साथ स्टेनलेस स्टील का बर्तन, उसके साथ अगर मैग्नेट चिपकता है, इसका मतलब है कि वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर चिपकता नहीं है, इसका मतलब है कि वो आप इस्तेमाल ना करिए, इन्फीरियर क्वालिटी का है। सातवां और सबसे बेस्ट जिसे माना जाता है कुकवेयर में, वो है मिट्टी के बर्तन, क्ले पॉट्स। क्यों? पहली वजह, वो नॉन टॉक्सिक है, कुदरत से ही आया है, और इसीलिए वो सबसे सेफेस्ट है, सबसे हेल्दीएस्ट है। दूसरा रीज़न, वो आपके 95% जितने न्यूट्रिएंट्स रिटेन करता है। तीसरा,
वो आपके फ्लेवर्स को एनहांस कर देता है। आप देखिएगा कि जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाएंगे, आपको थोड़ा-सा तो टेस्ट बेटर लगेगा ही या थोड़ा मीठा लगेगा। और इसीलिए जब आप गाँव में जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन भी यूज़ होते हैं, वहाँ आप देखोगे कि बहुत मीठा लगेगा खाना। जो हम कहते हैं गाँव का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, बिकॉज़ वो स्लो कुकिंग होता है उसमें और मिट्टी के बर्तन यूज़ होते हैं। अगेन अ, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली मुश्किल नहीं है, बट हमने बहुत ईज़ी वाले ऑप्शंस ट्राई कर लिए, नॉन स्टिक वगैरह यूज़ कर लिए ना, तो फिर हमारा कंपैरिज़न उसके साथ होता है और फिर हमें मुश्किल लगता है। पहले के ज़माने में हम काफ़ी क्ले का इस्तेमाल करते थे बर्तन में, बट आज क्योंकि नॉन स्टिक के साथ कंपेयर हो रहा है तो वो मुश्किल लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगेगा, स्लो कुकिंग होता है उसमें, बट इसीलिए तो वो हेल्दी है और इसीलिए तो वो टेस्टी लगता है। अब मिट्टी के बर्तन में कौन-सा खाना आप ईज़िली पका सकते हैं? दाल, सब्ज़ी, राइस वगैरह-वगैरह जैसी चीज़ें आप ज़रूर पका सकते हो। और लेट्स से आपको लगता है कि संभव ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल करें, तो हफ़्ते में कभी 1-2 बार आप उसमें खाना पका लीजिए, वन्स इन अ व्हाइल। अगर इसमें से कुछ भी संभव नहीं है, तो आप ज़रूर जब गर्मी का सीज़न है स्पेशली, तो मटके में जो आप पानी रखते हैं और वो पानी पीते हैं, उस बहाने उसका इस्तेमाल, मिट्टी का इस्तेमाल हो जाएगा। और लेट्स से आप रेगुलर बेसिस पे दही जमाते हैं, तो वो आप अगेन मिट्टी के बर्तन में जमा सकते हैं, उस बहाने मिट्टी की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएँ एंड इट विल हेल्प यू। अच्छा, इसके अलावा कुछ-कुछ मेटल्स हैं जिसके कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को, वो यूज़ करना, नहीं करना, तो ऐसे 3 मेटल्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला है कॉपर। अब कॉपर में खाना पकाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, बट कॉपर का खुद का बेनिफिट ज़रूर है कि वो उसके अंदर एबिलिटी होता है कोई भी किस्म के हार्मफुल माइक्रोब्स, फंगाई, मोल्ड वगैरह को डिस्ट्रॉय करने का। सो इट इज़ क्वाइट गुड, बट अगेन उसको मेंटेन करना और बर्तन के रूप में यूज़ करना, खाना पकाने के रूप में यूज़ करना शायद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप क्या करो, कॉपर का इस्तेमाल आप पानी स्टोर करने के लिए कर सकते हो। तो पूरे दिन में कुछ लोग जो है वो कॉपर के बर्तन में से ही पानी पीते हैं। नॉट आइडियल, पूरे दिन नहीं पीना चाहिए, इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, दिन में एक आध बार, लेट्स से आपने रात को पानी भिगो दिया एक ग्लास में जो कॉपर का है और सुबह पी लिया। उसमें 8 घंटे रखना ज़रूरी होता है पानी को, या ओवरनाइट रखना ज़रूरी होता है, तो ही तो कॉपर पानी में आएगा, राइट? तो आप ये एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। पूरे दिन कॉपर में पीने की ज़रूरत नहीं, बट आप 1 आध 2 ग्लास जो है दिन में पी सकते हैं या कभी-कभी पी सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि कभी-कभी आप कॉपर की थाली जो डिनर वेयर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ ब्रास क्या यूज़ करना है या नहीं? ब्रास जो है उसके अंदर कुछ अलॉयज़ मिक्स होते हैं जैसे कॉपर और ज़िंक, और वो 90% जितना न्यूट्रिएंट्स रिटेन करता है। सो इट्स अ गुड कुकवेयर, बट अगेन उसकी डाउनसाइड है कि उसको एक्चुअली मेंटेन करना, वॉश करना काफ़ी कभी-कभी चैलेंजिंग हो जाता है और एक्सेस इस्तेमाल उसका ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। सो अगेन व्हाट आई रिकमेंड इज़ कि उसको आप डिनर वेयर यानी कि थाली, कभी-कभी उसमें आप जो सर्विंग पर्पस से यूज़ करते हो वो कर सकते हो, या उसमें आप पानी भी पी सकते हो। सो ब्रास के ग्लास में पानी पीना इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। और आखिरी है कांसा या ब्रॉन्ज़ कुकवेयर। अब अगेन उसमें जो अलॉयज़ होते हैं वो कॉपर एंड टिन होता है, दैट इज़ द डिफरेंस। और जो ब्रॉन्ज़ की थाली आती है, जो कांसा की थाली आती है, अगेन उसमें आप खाना सर्व कर सकते हैं, तो आपके गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आपका स्ट्रेस दूर करने की उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है। अगेन आपके घर में जब कोई गेस्ट आते हैं तब आप इस मेटल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, थाली ब्रॉन्ज़ की यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब मैं आपको एक समरी दे देती हूँ। बहुत सारी डिटेल में हमने देख लिया क्या यूज़ करना, क्या नहीं यूज़ करना। समरी में सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ होते हैं तो प्लीज़ यूज़ ना कीजिए आज से। बहुत सारे लोग उसमें ही घी बनाते हैं, ओके? तो कितना लंबे समय तक का कुकिंग हुआ, डोंट डू दैट। सेकेंड, नॉन स्टिक अगर आप यूज़ करते हैं, मैं रिकमेंड करूँगी हो सके तो अवॉइड ही कीजिए। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखिए कि वो ऊपर का जो लेयर है वो जब तक स्क्रैच हो जाता है, जब हो जाता है उसके बाद यूज़ करना आप बंद कर दीजिएगा। और नॉन स्टिक जब आप छोड़ते हो तो कौन सा मेटल सबसे कन्वीनियंट होता है? तो उस केस में आप स्टेनलेस स्टील इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप मुझे बताएँगे कि कौन-सा बर्तन मैं चूज़ करूँगी जो सभी कैटेगरी में टिक मार्क करता हो, ईज़ी भी हो, अफोर्डेबल भी हो, आप यूज़ कर सको, क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सको और न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन हो और जो हेल्दी भी हो और खाना टेस्टी भी हो वगैरह-वगैरह, सभी में जो टिक मार्क करता है, दैट इज़
स्टेनलेस स्टील, सो सभी में अगर हम देखें अवार्ड जाता है स्टेनलेस स्टील को। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि स्टेनलेस स्टील जो है वो 18:10 18:8 के रेशियो में होना चाहिए, क्रोमियम और निकल जो है वो, और 3 प्लाई टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि ऊपर का और नीचे का लेयर स्टेनलेस स्टील है, बीच का लेयर एल्यूमिनियम है। अगेन वो आपको हेल्प करेगा सभी एरिया में। एक और ऑप्शन एनिमल्ड कास्ट आयरन, वो अगेन क्लीन करने में इजी होता है, थोड़ा सा हैवी होगा ऑफ कोर्स वो कंपैरेटिवली, बट अगर आप नॉनस्टिक की बात करते हैं एनिमल्ड कास्ट आयरन या कास्ट आयरन भी कुछ हद तक वो आपको एक अच्छा रिप्लेसमेंट है जो नॉनस्टिक के बदले आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक्चुअली आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कमेंट में, मुझे ये ज़रूर बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खुद बहुत रिसर्च किया होगा, खुद यूज़ भी किया हुआ होगा, तो आपके व्यूज़ भी मैं जानना चाहती हूँ। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन से बर्तन यूज़ करते हो और आपके लिए कौन सा सबसे ईज़ीएस्ट सॉल्यूशन अब तक आपको मिला हुआ है, ताकि आप दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सको। ऑल्सो मुझे कमेंट में ये भी जानना है कि ये पूरा पॉडकास्ट जो हमने एक थोड़े नए और अलग टॉपिक के ऊपर किया, क्या आपको ये अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा वो भी बताइए। और क्या ऐसे टॉपिक्स आप फ्यूचर में जानना चाहेंगे कि जो रूटीन में हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है और वो हम शायद अनअवेयर होते हैं। अगर आपके कुकवेयर रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल है जो मैंने कवर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वी विल ट्राई एंड कवर दैट। और ना भूलिएगा कि हर किचन में कोई ना कोई बर्तन यूज़ होता है, इसीलिए ये पॉडकास्ट घर घर तक पहुंचना ज़रूरी है। तो इसे अपने आसपास अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सभी को ये ज़रूर भेज दीजिएगा सो दैट यू कैन हेल्प देम चूज़ द राइट कुकवेयर। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, फिट भारत मिशन को अब तक आपने सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, प्लीज़ डू दैट राइट नाउ। और इस पॉडकास्ट को आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। मैं आपको जल्द ही वापस मिलूंगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।